नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हास्य की आवाज़। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और ऊपर वाला भी, भगवान भी किसी न किसी के अंदर भगवान बन के उतरता है। आज ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ शिव शक्ति अनाथालय आश्रम, जो विगत 6 वर्षों से ऐसे ऑर्फन और ऐसे अनाथ और ऐसे डेस्टिट्यूट होम, जिसे मैं कहूँ कि चोटग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, या जिनको घर से डिस्कार्ड कर दिया जाता है, घर वाले नहीं पूछते हैं, तो उनको आश्रय देने के लिए ये शिव शक्ति अनाथालय आश्रम बना है यहाँ पर। और इसके जिम्मेवार हैं ये लोग राजवीर जी, जो मैजत गांव से हैं। राजवीर जी, मैं आपसे जानूंगा कि किसी न किसी के अंदर भगवान उतरता है। 6 साल से आप ये शिव शक्ति अनाथालय आश्रम चला रहे हैं। हाँ जी। और ऐसे सड़कों पे पड़े हुए लोगों को भी उठा के लेके आते हैं, जिनको आश्रय देते हैं। ये लोग कब लगी और कैसे लगी आप में, मैं देख रहा हूँ। ये जी कोरोना काल के समय से हमारा स्टार्ट है। कोरोना काल ने तो सभी को दिखा दिया था भाई, को रिश्तेदार है, को और है, तो आपसी में भी बात करना छोड़ दी थी, हाथ मिलाने भी छोड़ दिए थे, आना जाना छोड़ दिया था। तो इन लोगों का कौन था जो रोड पर पड़े थे? अच्छा। तो वही करवाने वाला जी, हम कौन करने वाले हैं, भगवान की कृपा है। बहन को उस टाइम कोरोना काल में इनको ये सारा इनको खाना पीना टाइम पर मिल सके, इनकी संभाल कर सके। कोरोना काल से हमने ये स्टार्ट किया था। तो यहाँ हेल्प करने के लिए किस तरह के लोग आते हैं? यहाँ पे जी कपड़ा है, रोटी है, खिलानी है, जो भी है, मतलब हर सेवा के लिए लोग। कितने ऐसे जो ऑर्फन हैं जो इधर उधर से सड़कों पे से उठे या घर से बेघर? सर 80 आदमी हमारे पास फिलहाल मौके पे है, और 5 साल के दौरान 41 आदमी यहाँ के गुजर चुके हैं। हाँ। और 165 परिवार मिला दिए जिसका पता लग गया। हाँ। अब तो वो लोग हैं यहाँ पे जिसका कोई नहीं है, अननोन है। हाँ। वही लोग हैं जिसका कोई नहीं है, उसका राजवीर जी और उसका सारा परिवार उसका ऊपर वाला है। आप रोजाना आते हैं। प्रीति, हाँ जी। पहले यहाँ आपकी जगह प्रियंका सेवा करती थी यहाँ। हाँ जी। हाँ जी। आप अनाथालय आश्रम में आके सेवा करती हैं। हाँ जी। भोजन का प्रबंध भी करती हैं। हाँ जी। और जिनके चोट फेट लगी होती है उनको भी दवाई पानी पट्टी एज ए डॉक्टर डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं, और जो भी है दवाई पानी टाइम पे देते हैं। कितने, यानी कि आपकी ऐसी आत्म संतुष्टि कैसे होती है? अच्छा लगता है, आनंद होता है? बहुत अच्छा। इतना तो 50,000 रुपये सैलरी लेते तब आनंद नहीं आता था, जब इतना यहाँ पे आता है बहुत ज्यादा शांति मिलती है। इन बेसहाराओं की सहारा हो के। हाँ जी। हाँ बेटे, क्या नाम है? राहुल नाम है जी मेरा। यहीं हांसी से हूँ मैं। आज हमारे भाई जी हैं एक परमजीत पुनिया जी, उनका जन्म दिवस है आज। तो इस खुशी के अवसर पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम हमारी सारी जितनी भी छोटी बड़ी खुशियाँ होती है, हमेशा हम यहीं आके अपनी खुशियाँ इनके साथ साझा करते हैं हमेशा। तो हमारा मानना यही है कि भी हमेशा से जो जैसे भी चलता आ रहा है कि लोग देखते हैं कि भी अपने रिश्तेदारों का, जैसे कि अंकल जी ने भी बताया कि कोई किसी के काम नहीं आता। तो इसी उपलक्ष्य के उसमें हमने ये चीज़ देखी कि भी यहाँ पे अंकल जी ने ये चला रखी। हम भी 3-4 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ अपने दोस्त का जन्मदिन मना रहे हैं? हाँ जी। भाई का दोस्त का? हमारे भाई जी हैं। पुनिया जी आइए। और गोल्डन चैन पे रहे तुम जन्मदिन की, आपका जन्मदिन है? हाँ जी। कितने साल के हो गए? आज 24 साल हो गए। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने लिए तालियां एक बार जरूर बजाइएगा। हम जन्मदिन केक काट के बनाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में बनाते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते हैं, लेकिन अनाथालय के अंदर आकर जन्मदिन बनाना एक बहुत भागीरथ कार्य है। आप जुग जुग जियो। क्या कहना चाहेंगे अपने जन्मदिन पर? आपके दोस्त आपको यहाँ ले आए हैं, बहुत अच्छा कार्य। आपने डिमांड नहीं की कि मुझे किसी बड़े होटल में ले जाइए? नहीं। तो क्या कहा इनको? मैं तो यही कहा भाई, हमें तो वहीं अनाथालय में सेवा करूँगा, और इन्हीं के बीच में मैं यानी कि इन्हीं को कुछ लड्डू बांट के? नहीं, मैं अपने हाथों से खाना तैयार करके इन्हीं को खिलाएंगे। यही हमारी इन्हीं के दोस्त हैं? हाँ, इन्हीं के दोस्त हैं। कैसा लगता है कि जन्मदिन अनाथालय में मना रहे हैं? अच्छा लगता है सर। हम तो ये जिनका कोई नहीं है उनका आप सहारा बन रहे हैं। सबका सहारा बनो जी। हम तो ये बोलते हैं सभी को कि यहाँ आके एक बार जरूर देखें। हाँ जी। आपका मोंटी जी आइए। मोंटी जी आर लुकिंग वेरी स्मार्ट।
ये धूप खिली हुई है, अनाथालय में सेवा कर रहे हैं, कैसा लगता है, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पहुँचे? बस हमारे परमा भाई का जन्मदिन था, इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ इसका नाम भी बदल दिया इतनी जल्दी है? परमजीत है, वैसे प्यार से हम परमा परमा कहते बोलते हैं। हैं। तो अनाथालय में ये जिनका कोई सहारा नहीं, इनके बीच में आके इनको लड्डू बांट के हाँ जी, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। मैं खुद पहली बार आया हूँ, नहीं हमेशा परमजीत और ये भाई ही आते थे, आज पहली बार मैं खुद भी पहली बार आया हूँ। देखिएगा कि आने वाली पीढ़ी भी ये सोचने लगी है कि हम जन्मदिन इधर उधर यानी कि पी खा के ना बनाएं और अनाथालय में बनाएं। तो ये नए पीढ़ी के बच्चे, युवा बच्चे हैं, ये एक आपके लिए उदाहरण बनेंगे, एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट कर रहे हैं। राजवीर जी, एक परिवार है जिसका, हाँ जी, क्या क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप तो हाँ जी, सबसे पहले राजू बंसल जी हाँसी की मैं आवाज़ एक्शन के। में चाहूंगा। हाँ जी, एक्शन में सेवा करते हैं। हाँ, ठीक। बताओ मास्टर जी, हाँ, बताओ। ऐसा है जनाब, मैं लगभग 2.5 साल से ललबीर जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ आकर के मुझे इतनी संतुष्टि मिल रही है, बस पूछो नहीं। ना कर मुझे मोहताज किसी का जमाने में, या रब क्या कमी है तेरे खजाने में। तो मालिक ने बहुत इन नौजवान साथियों का सहयोग मिल रहा है और पूरी हाँसे का तन से, मन से, धन से खूब सहयोग मिल रहा है। हमें बड़ी खुशी होती है। दहलीज नहीं रहती, दरो दीवार नहीं रहता, जिस घर में बुजुर्ग ना हो उस वो घर घर नहीं रहता। उसके लिए अनाथालय बना हुआ है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे अजीज साहिल बियाना जी अपने एक मित्र के जन्मदिन पर अनाथालय पहुँचे हैं और साहिल जी से मैं 2 बात भी करूँगा। साहिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको जिला बनने की बधाई देता हूँ। हमारे बड़े भाई साहब विधायक महोदय जी का संकल्प जो है वो आज पूरा हुआ, हाँसी वालों का पूरा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पे बड़ा ही खुशी का विषय है कि जो माननीय विधायक जी ने एक संकल्प लिया था कि भाई हाँसी को जिला बनाना है। हालांकि उनको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ झेलना भी पड़ा इस अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, लेकिन अंततः जो उनका संकल्प हुआ वो पूरा हुआ और पूरे हाँसी वासियों के लिए बड़ी ही खुशी की बात है और बड़ा खुशी का माहौल था। और एक और खुशी का है कि गजट नोटिफिकेशन साथ के साथ हो गई, कल ही हो गई। ये भी बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार भी जताना चाहेंगे जो उन्होंने अपने मुखारबिन से कहा कि 1 हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक, गेजेटेड नोटिफिकेशन हमारे सामने होगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये जुमले हुआ करते हैं पहले हम देखते आए हैं कि भाई अनाउंस हो जाता है 6-6 महीने, 1-1 साल तक गेजेट नोटिफिकेशन नहीं आती, लोग इंतजार किया करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करते हैं कि उन्होंने जो इतनी बड़ी घोषणा करी। साहिल जी, मैं देख रहा था पूरे रैली में आप विधायक महोदय के छाया बन के उनके साथ खड़े थे और उनके बेटे हैं और आपको भी ईश्वर ये अनाथालय में आए हैं, ये लोग आपको पूरी यानी कि आशीर्वाद दे। आज यहाँ आना हुआ, यहाँ लोग बाग आते हैं जन्मदिन पे। क्या नाम है भाई आपका? परमजीत। अपना जन्मदिन यानी कि अनाथालय में मना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखो, ये हमारे भाई की बड़ी अच्छी पहल है जो अपना जन्मदिन के मौके पर आज यहाँ शिव शक्ति अनाथालय में यहाँ पर आए हैं और अपना जन्मदिन ऐसे बेसहारा लोगों के साथ मना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और इस इतने अच्छे कार्य के लिए भी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ। एक आपने एक अच्छी पहल शुरू करी है कि अपना जन्मदिन अनाथ लोगों के साथ मना रहे हैं, इन बेचारे जो मजबूर हैं उनके साथ मना रहे हैं और उनके लिए उनकी अपनी खुशियाँ उनके साथ बांट रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। 80 लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं जानता हूँ ये शिव शक्ति अनाथालय है और यहाँ पर मेरा आना रहता है। यहाँ जी गाय बगाए आते हैं जी ऐसे जी अवसर पे। जी जी जी। तो कितनी बधाई देते हैं कि ये इनको इस बात की बधाई देते हैं कि यहाँ आ रहे हैं? मैं इनको बधाई देता हूँ कि यहाँ पर आकर जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई की लंबी उम्र हो और स्वस्थ जीवन। कितने 14 के हो गए क्या? 24 तो ये थे हमारे साहिल बियाना जी। जुग जुग जियो साहिल जी, आप यानी कि मार्ग प्रशस्त करें, इसी तरह समाज सेवा में लगे रहें। मैं तो आपको यही दुआ करता हूँ। यहाँ तहसील सब डिवीज़न से जिला बना दिया आपने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। दुआएं ऐसी जो दी उन्होंने, बहारों की फूल इतने खिल गए कि आशियाना छोटा पड़ गया। तो ये अनाथालय के सभी इन जो मेरे भाई हैं जी, ये भी ईश्वर का रूप है, इनके लिए भी दुआएं करते हैं। साहिल जी, आप भी दुआ करते हैं और आपकी दीर्घायु की दुआ करता हूँ। हमारे साथ सारे आओ भाई एक बार।
किसी में बोल भी दो, किसी को सामान कपड़े देना चाहो तो यहाँ दे सकते हैं, क्या कहना है? चलो बोल भी दो। ये देखिएगा कि ये वो इंसान हैं जो थोड़ा मानसिक रूप से भी थोड़ा सा दिव्यांग हो चुके हैं, लेकिन इनको अपने घर की याद आती है। लेकिन इनके घर के परिवारजन ये मिले हैं आज परमा जी के यानी कि जन्मदिन पर। क्या हाल है, कैसा लग रहा है? ये देखिए ये सब यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं। खाना खुना खाते हो? खाते हो। आप बताओ। हाँ ठीक ठीक खाना मिलता है? कपड़े कुपड़े दे लेते हैं? हैं? का हाल में बर्तबा घरे में घरे अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है। देखिएगा कि हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इन लोगों का। ये सब हमारे इंसान हैं, लेकिन ईश्वर की कृति है। इन्होंने इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि इस तरह के 80 हैं। और अभी मुझे दलवीर जी बता रहे थे कि 41 तो सड़क जा चुके, लेकिन कईयों को इन्होंने घर वापसी भी की है। आज भी एक घर वापसी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेवालाल। मेवालाल जी। यहाँ कैसे पहुँचे आप मेवालाल जी? यहाँ पर ऐसे ही आ गया, अंजल पानी यहीं पे ले आया। तो घर बार नहीं है क्या? नहीं है घर बार। हाँ, अच्छा। तो घर वाले नहीं करते केयर। ये देखिएगा इनके नहाने के लिए टंकी भी है, सब कुछ है इनके लिए, बहुत प्रबंध है यहाँ पर। हम दिखाते हैं कि ये शिव शक्ति अनाथालय है। ये धूप सेक रहे हैं, ये सभी इनकी केयर की जाती है। जो हैंडीकैप हैं वो हैंडीकैप के रूप में भी यहाँ बैठे हैं। और कुछ दिखा रहे हैं कि मानसिक रूप से भी दिव्यांग हैं लोग, उनकी भी केयर की जाती है। जैसे बता रहे थे मास्टर जी कि 2.5 साल से तो ये भी यहाँ पे ये हाल है शिव शक्ति अनाथालय का। हम पूरा आपको दिखा रहे हैं चित्र। ये पूरा हाल है यहाँ पर। रात को सर्दी में सोने के लिए बिस्तर भी हैं, बेड भी हैं यहाँ पर, सारा का सारा। इनको कंबल भी दिए जाते हैं। और दानी लोग आते हैं यहाँ पर, इनको कंबल भी, रजाई भी और भी खाने का सामान सब दे के जाते हैं। ये एक परिपाटी बहुत अच्छी है कि हाँ, ये भी एक स्टोर है, ये फ्रिज है, ये डी फ्रिज है। तो यहाँ पर ये किचन है यहाँ शिव शक्ति अनाथालय का। आप ये वाटर कूलर है यहाँ पर, हर चीज़ का प्रबंध है यहाँ पर। ये ऑफिस है यहाँ पर। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि कोई भी अपना जन्मदिन है या उत्सव है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप अनाथालय में ज़रूर आइएगा। शिव शक्ति अनाथालय एक ऐसा है जो नर सेवा, नारायण सेवा पर आधारित है। इन डेस्टिट्यूट्स इंग्लिश का शब्द है कि ये बेसहारा लोग हैं, मानसिक रूप से भी दिव्यांग हैं। इनकी सेवा करने का बीड़ा उठाया दलवीर जी ने, जो मैं इनको साधुवाद देता हूँ। साथ में इनके मास्टर जी भी लगे हुए हैं। दलवीर जी, जितना साधुवाद मैं दूँ आपको वो बहुत कम है। आप तो एक जीते जागते नर सेवा, नारायण सेवा का प्रारूप है मास्टर जी भी। और हमारे SHO साहब धनपत सिंह जी इनकी सेवा में जुटे हुए हैं। पहले कहाँ थे जी आप? पहले खेती बाड़ी करते थे। अच्छा, अब यहाँ सेवा में? हाँ, यहाँ फिर वो छोड़ के इसमें जुटे सेवा हुए में हैं। तो इनका भी तो कौन है, इनका भी होना चाहिए कोई तो संभालने के लिए। रोडों में फिरते हैं, ठंड में भी मरते हैं, गर्मी में आधे भूखे रहना, रोडों से उठा के ईश्वर ने आपको भी बनाया है। हम सब ईश्वर की कृति हैं, भगवान की कृति है। जैसे बस एक छोटी सी लाइन में हो रहा है। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा मतलब कि हमारे युवा को जो उत्साहित करने वाले, आ जाओ युवा सारे, जोड़ने के लिए हमारे अनूप भाई साहब थे, जो हमारे में सबसे पहले इस संस्था के साथ। अनूप जी, आपने इनको कैसे इंस्पायर किया और प्रेरणा दी, आप बताइए इस संस्था से। ये सर मेरे साथ 3 साल से जुड़े हैं मेरे सारे दोस्त, जितने मेरे भाई बंधु हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं अपने घर पे अपना खुद का ही काम करता हूँ। खुद का काम करते हैं। और आपको किसने प्रेरित किया कि भी ऐसी ऐसी जगह अनाथालय? देखी थी इंस्टाग्राम वगैरह, उस पर देखी, इंस्टाग्राम करके दिला। तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बस ये तो मेरे साथ ऐसे लगे रहेंगे मेरे भाई। नहीं, अपना जन्मदिन है, जन्मदिन हम हर चीज यही मनाते हैं। हमारा जन्मदिन हो गया, जो भी हो गया, हम सब कुछ यही मनाते हैं। यानी कि हो तो यहाँ बनाइएगा। ये शिव शक्ति आश्रम ट्रस्ट की तरफ से इनको सम्मानित भी किया जा रहा है। आइए, वो बर्थडे बॉय कहाँ गया भाई? हाँ, तो क्यों ना हो सम्मानित। तो इस शुभ अवसर पर
यानी कि परमजीत जी का जन्मदिन है आज, और अनाथालय में यहाँ ये अपनी खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। तो मैं परमजीत जी को भी बधाई देता हूँ, दलबीर जी को, मास्टर जी को, सबको, इनको। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। इसी तरह अपनी खुशियाँ इन अनाथ यानी कि लोगों के बीच में आके बांटिएगा। कोई मैरिज एनिवर्सरी है या जन्मदिन है तो हाँसी की आवाज़ के मेरे एडिटर भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इन भगवान के रूप हैं ये भी, अपनी खुशियाँ ऐसे ही बांटिए, अनाथालय में आके सेवा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए।